ओके, चलिए। हाय हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और एक जूम वेबिनार में। आप सभी को जैसे पता है, मेरा नाम तरुण तेज है एंड आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे एसएसपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे हम उसका फायदा उठा सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, रासायनिक मुक्त खेती या हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, वो जानकारी आज डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा आपको इन डेप्थ आपकी हमारी प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल करने से क्या फायदा है और कब कैसे इस्तेमाल करना है, हर एक खेती के बारे में वही एक प्रथा रहेगी। बुवाई से लेकर कटाई तक जो जो आप समस्या का समाधान चाहिए वो आपको मिल जाएगा वहां पे। एंड यू कैन गो थ्रू इन डिटेल कि कैसे हम जैविक में जल्दी बदल सकते हैं, जैविक क्यों करना जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों में जैविक की क्या मतलब इम्पोर्टेंस रहेगी, ये क्या वैल्यू रहेगी वो सिस्टम में, वो जानकारी भी आज आप प्राप्त करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको कुछ डाउट है लास्ट या आपको कुछ खेती के बारे में पूछना है, लास्ट 15 मिनट में आप मेरे साथ रूबरू होकर बात भी कर सकते हो। सो तब तक आप सब्र बना के रखिए, आप हैंड रेस करते रहिएगा, मैं आपको पूछूंगा, आप मेरे को डाउट बताते रहिएगा या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है रिगार्डिंग एसएचपीएल एग्रो केयर या पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन आस्क। ओके, तो as moving forward we will start our session soon। अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे और आज बेसिक डिटेल आप सभी के लिए, बिकॉज प्रीवियस वी हैड एन एग्रो ट्रेनिंग ऑन राइस, राइस के बारे में डिटेल में था। सो एक्चुअली हर एक खेती का एक ही आप बोल सकते हो, दे कैन यूज, दे यूज प्रिफरेबली यूज वन लाइक ओनली। या सॉरी, आई फॉरगॉट टू गेट माय माउस। यस, जैसे आप सभी को पता है, वी वी हैड अ राइस सेशन प्रीवियस वीक, तो आज बेसिक इन डेप्थ हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको मिलेगा। तो ये डिजाइन कैसे किया गया है कि ये बुवाई से लेकर कटाई तक वही रो में हमने, वी हैव डिस्प्लेड द प्रोडक्ट्स आल्सो, आपको ट्रेनिंग उसी रो में होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पेन और पेपर नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कल के एक हमारा रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमको यू कैन सी दैट रिकॉर्डेड सेशन सेशन, और उसके बाद आप फिर से रिवाइज हो जाएगी आपको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली या थ्रू योर अपलाइन या थ्रू योर टीम मेंबर, राइट? ओके, चलिए। एज यू नो एग्रोकेयर बायोस्टिमुलेंट्स को, हाँ, हमारे एसएसपी एग्रोकेयर को वी कॉल इट एज ए बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट क्यों? बायोस्टिमुलेंट का मतलब यह है जो कि बायोलॉजिकली या बायो इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक वे, या जो कि जीवाणु जिंदा रहते हैं या जिंदा जीवाणु जहाँ से शक्ति मतलब उसको लेके उसको कुछ तरीके से बना के ताकि हमारे पौधे जल्दी बढ़ पाए, तो इसलिए स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट होना, तो इसलिए बायोस्टिमुलेंट्स कहलाते हैं। And we have biofertilizers also and biopesticides also, biopesticides in terms of neem oil और बहुत कुछ organic pesticides भी है। तो we can cure that, we can prevent that, but we cannot eradicate, we cannot uh, look into it। तो वो दिक्कत हो सकती है। हाँ, सॉरी आई गॉट अ। So that's the reason we call it as a biostimulants। Biostimulants के यही main for हिस्सा है that we can go for organic way also, जो कि organically हम पूरा पूरा हम उसको, we cannot say that we can clear it, एकदम हम ऊपर खत्म कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हम उसको आने ही नहीं देंगे, जैसे हम कर सकते हैं।
एंड उसका आपको खर्चा भी कम में निपट जाता है जब आने के बाद की अगर सोचेंगे। इन डेप्थ में आपको वो सब समझाऊंगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल बायोस्टिमुलेंट्स, इसीलिए हम बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं। लेके कटाई तक हर एक का एक एक समाधान है। ठीक है ना। ऑन एन एवरेज जो खेती करते हैं किसान लोग, उनके 50% से अधिक तनाव के कारण ही उनकी गिरावट हो जाती है, उनकी पैदावार की गिरावट हो जाती है, पैदावार से आप पैसा उतना हासिल नहीं कर पाते। बट वो दो प्रकार के तनाव क्या है, बायोटिक एंड एबॉयोटिक। बायोटिक का मतलब यह है कि जैविक तनाव, एबॉयोटिक का मतलब अजैविक तनाव। अजैविक तनाव और जैविक तनाव का एक मतलब एक अटूट बंधन बोल सकते हो, या एक एक रिश्ता है। एक आया तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो एक मतलब एक आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, दूसरा आएगा तो और एक भी आएगा। तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं, या एक के ऊपर एक निर्भर हो जाते हैं। एक आया तो दूसरा भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोग कुछ आ रहा है, और बीपी आया, या हमको वी हैव डायबिटीज, हार्ट अटैक भी हो सकता है बोलते हैं। वी कैन हैव बीपी ऑल्सो, उसके वजह से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो दैट्स द रीजन कि एक रोग आने से दूसरा रोग का हमको वो जल्दी भी हमको वी कैन गेट हार्ट लाइक कार्डियक अरेस्ट, वो सब भी हो सकता है। तो एक रोग का इंटरलिंक्ड होता है, वैसे ही एक रोग से दूसरा रोग भी इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एबॉर्टिक स्ट्रेसेस में क्या क्या है, अजैविक तनाव जो मैं बोल रहा था, वो धूप है, कम हो या ज्यादा हो, आंधी जो कि मतलब ठंडी हवा आनी, या फ्लडिंग होना, मतलब बारिश के पानी रुक जाना, सैलिनिटी। सैलिनिटी है जो कि आपको फॉर एग्जांपल खारापन हो जाना, वो सबको आपको बायोटिक स्ट्रेसेस में आता है। बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आती है, बायोटिक स्ट्रेसेस में आपको ड्रॉट आ जाती है, सॉरी डिजीजेज आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं, पैथोजन आ जाते हैं, हर्बीवोर्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जैसे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, फंगस हो गए, और बैक्टीरिया हो गया, ये सब रोग आपको आने की संभावना होती है। तो ये दो तनाव के कारण ही सबसे ज्यादा किसान को नुकसान होता है। तो ये दो तनाव के ऊपर हम डिवाइड करके हमारा 14 प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। और एक एक मतलब आपको समाधान मिलता है, एक एक सोल्यूशन का, एक एक प्रॉब्लम का एक एक सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है ना सर। अवॉइडिक स्पीसीज मैंने जैसे बताया था, 96.5% हमारे किसान भाई लोग फ्रॉम इंडिया दे आर अफेक्टेड होते हैं उनका क्रॉप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। अवॉइडिक स्पीसीज एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी बिलो ऑप्टिमल लेवल्स में रहता है। और बहुत कुछ यू कैन सी इंटरैक्टिंग नेगेटिव वेज में आ जाते हैं अगर अबॉइडिक स्पीसीज आपको ज्यादातर अफेक्ट करता है। बायोटिक स्ट्रेस भी बहुत बहुत अफेक्ट करता है फॉर इन कंपेयर टू दैट अबॉयोटिक। जैविक तनाव जैसे कि कीड़े मकोड़े रोग हो गए, तो दीज आर द मेन कॉज फॉर डिप्लीशन इन यील्ड। कम पैसे पैदावार होने की एक संभावना उसी के कारण है। ठीक है ना। प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, बायोमास हो गया, फ्लावरिंग हो गया, ये सब आपको जल्दी शीघ्र तरीके से होने के लिए, शीघ्र तरीके से होने के लिए, अच्छा खासा फूल फल आने के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अ, उसके अंदर आता है बायोटिक स्ट्रेसेस, जैविक तनाव। तो जैविक तनाव के लिए भी सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। वाई टू यूज बायोस्टिमुलेंट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, हमको क्यों सेंद्रिय या हमारी जैविक खाद को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सेंद्रिय या जैविक खाद को इस्तेमाल करने का ये फायदा है कि आपको जो पैदावार है वो अच्छा मिठास वाली पैदावार, जो अच्छा क्वालिटी वाली आती है, आपको शाइनिंग वाली आती है, आपको ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो जाती है, खाना पचाने की प्रक्रिया, खाना बनाने की प्रक्रिया, शीघ्र तरीके से बढ़ने की प्रक्रिया को ये स्टिमुलेट कर देता है। न्यूट्रिएंट अपटेक, खनिज तत्व पहुंचने की एसिमिलेशन और एफिशिएंसी, पानी खर्च होने की, हवा लगने की, वो सब में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। एंड प्रोटेक्शन फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक, अभी जैसे बताया था, दोनों तनाव से भी बचाने में काम करता है। और सूक्ष्म जीव को एक्टिविटी जो रहती है, सूक्ष्म जीव की जो चहल रहती है, चलन वलन रहती है, वो सबसे भी पैदावार को ज्यादा अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है किसान भाई को। इन फर्स्ट आपको मिट्टी की बनावट, मिट्टी की बुनियादी मिट्टी को बनाना चाहिए। उसी से ऊपर ही हमको खेती में ज्यादा पैसे की हम हासिल करने की संभावना हम उठा सकते हैं। ठीक है, संभावना आ सकती है।
तो आपकी जो मिट्टी की उपचरण करनी चाहिए या सॉइल एप्लीकेशन में क्या क्या दे सकते हैं, वो सबसे पहला प्रोडक्ट ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। ह्यूमिक ग्रैन्युल्स एक आपको सॉइल कंडीशनर की तरह सूक्ष्म जीव पनपने लायक एक मिट्टी को, एक जड़ विकसित होने के लायक एक मिट्टी को, और पैदावार बढ़ाने लायक और आपकी जमीन बंजर से बचाने लायक एक आप बोल सकते हो मिट्टी में लगाने वाली एक खाद है। ये खाद को आप विथ यूरिया या डीएपी पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से लेकर 10% इस्तेमाल करना। तीसरे साल के बाद चौथे साल को आप उसको एक सॉइल टेस्ट कर देना। सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको ये मेनली देखना है कि आपकी मिट्टी की अंदर आपकी जो मतलब पहले साल में जितना इस्तेमाल किया था 3 साल के अंदर बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। आपकी मिट्टी में जब केमिकल नहीं रहेगा तो आपकी जमीन जैविक कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये जल्दी जैविक बदलने में भी काम करेगा और पैदावार अच्छा खासा हासिल करने में भी काम करेगा। आपकी ये पैदावार करने की ये कितना इस्तेमाल करना है, ये पहले 30 दिन में इस्तेमाल करना है। जब भी आप खाद वाद डाल रहे हो उसके साथ ये मिला के डाल सकते हो। 5 से 8 kg 1 एकड़ के लिए होती है। हर एक पौधे को देना है तो 100 से 150 ग्राम आप हर एक पौधे को दे सकते हो। और ये फ्लावरिंग के वक्त भी दे सकते हो, मतलब 30 दिन के अंदर और 30 दिन के बाद भी दे सकते हो। लेकिन 45 दिन या उसके अंदर फूल से पहले ये हो जानी चाहिए। ठीक है ना। ये खाद के साथ हर एक के साथ मिल जाता है, मैंने बोला अगर कुछ भी नहीं है तो रेत में मिला के भी फेंक सकते हो। इसमें कंपलसरी 100 ग्राम ब्लैक मैजिक एक कट्टे में मिलाना, 5 किलो के कट्टे में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी मिलाना एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट। ब्लैक मैजिक क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद आता है सर्वर ह्यूमिक लिक्विड। सर्वर ह्यूमिक लिक्विड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको स्प्रे के माध्यम से मिल जाता है। जैसे आजकल नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ये सब आ गए, तो ये सब आपको हाथ से बिखेरने की जरूरत नहीं होती है। हाथ से ना बिखेरने के लिए आपको क्या करना है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो स्प्रेयर में, ड्रिप में, ड्रेंचिंग में, स्प्रे करने के पानी में मिलाने के लिए जो भी आप औषध लगा रहे हो आजकल खाद भी आपको लिक्विड में मिल जाती है। तो ये लिक्विड का एक माध्यम है स्प्रे करने का। और ये पीएच बैलेंस भी करता है, पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। आप ह्यूमिक ग्रैनुल्स के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना सर। हर 1 लीटर पानी में 2 ml, ये बीज का उपचारण में भी काम आता है, मैं बताऊं कैसे होता है, ये मिट्टी का होने दीजिए। तो ये ह्यूमिक लिक्विड बीज का उपचारण में भी काम होती है। ठीक है ना सर। उसके बाद इसका इस्तेमाल जब भी कर रहे हो तो बीज का उपचारण के लिए या किसी पानी में मिला के स्प्रे करने के लिए 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है ना सर। अब आता है तीसरा प्रोडक्ट हमारा सर्वो ब्लैक मैजिक। सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, अनोखा प्रोडक्ट है जो कि 98% की ह्यूमिक एसिड बना के आता है और वो भी 100 ग्राम के पैकेट में आपको मिल जाता है। इतना अच्छा कारगर तरीका काम करेगा, जैसे हमारे बाल होते हैं, जड़ों के भी बाल होते हैं, वहां से ही पानी की सिंचाई, वहां से ही खनिज तत्व की सिंचाई, वहां से ही खाना बनाने की सामग्री सब कुछ पत्तों तक पहुंचने के लिए वहां से ही पानी की वो सबकी सुविधा वहां से ही होती है। जड़ अच्छा खासा विकसित नहीं होगा तो पेड़ भी अच्छा खासा खड़ा नहीं होता है। जब ज्यादा फूल फल आएंगे तो पेड़ भी झुकना शुरू हो जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट करने के लिए आपको ब्लैक मैजिक बहुत ही उपयोगमंद फायदेमंद साबित करेगा। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कॉम्बिनेशन में देना है। कोई भी मिट्टी में कोई भी चीज मिट्टी में मिला है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हमारा ह्यूमिक ग्रैनुल्स हो गया, ह्यूमिक ग्रैनुल्स आप 100 ग्राम इसका लेके मिला सकते हो। ह्यूमस का 2.5 किलो का जो आता है उसमें भी ये मिला के ले सकते हो। कोई खाद भी मिला के लगा सकते हो। अगर किसी में मिला के लगा रहे हो तो 100 ग्राम, अगर अकेला इसी को ही लगाना है गोबर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हो, या गोबर में मिला के छिड़काव कर सकते हो, 250 ग्राम में से लगेगा। ठीक है ना। अब आते हैं सॉइल हेल्थ नेक्स्ट। सॉइल हेल्थ नेक्स्ट एक ऐसा नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है सर्वश्री एंड हैट्स ऑफ टू द R&D टीम। R&D टीम इतना अच्छा काम किया है कि एक अनोखा प्रोडक्ट लेके आ गया जो कि आपकी मिट्टी अगर जैविक जल्दी बदलना है तो सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी जो बंजर बन चुकी है वो फर्टाइल बन जाएगी, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। तो उपजाऊ मिट्टी बनने के लिए सॉइल हेल्थ मैक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इसमें आपको आपको एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं, आपको कार्बन कंटेंट मिल जाता है, बहुत कुछ ऐसे मिल जाता है जो कि मिट्टी की बुनियादी तरीका
मिट्टी की जो फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो सब बरकरार, उसको बहुत और निखारने में काम करता है। क्वालिटी बढ़ा देता है पैदावार का, आपकी मिट्टी की क्वालिटी बढ़ा देता है, आपकी क्रॉप की मिठास बढ़ा देता है, खाने की स्वाद वो बढ़ा देता है। तो बहुत कुछ आप इसका हैबिचुएट कर सकते हो, इसका बहुत हेल्प होती है। ठीक है ना सर? उसके बाद आती है सॉइल हेल्थ मैक्स कैसे इस्तेमाल करना। सॉइल हेल्थ मैक्स आप इस्तेमाल 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से कर सकते हो, और हर एक पौधे को देना है तो लगभग 20 ग्राम डालना है। और ये आपको मिट्टी में ही देना है, मिट्टी में मिला के देना है, पानी में नहीं मिला सकते हो। ब्लैक मैजिक और ह्यूमिक लिक्विड ऐसा प्रोडक्ट है जो जो कि पानी में मिल सकता है, बाकी सब मिट्टी में ही देना है। ठीक है ना सर? अभी जो मिट्टी में लगाने के लिए जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सब तो स्प्रे ही है। ठीक है ना? ये एक्वाजेल और एक है जो कि मिट्टी में लगाने के प्रोडक्ट है ये। हाँ, आपको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से बना हुआ एक हाइड्रोजेल रहती है। ये आपको पानी, जो आपकी लागत होती थी 50% पानी की लागत, 40% की सार की लागत, ये कम कर देगा। ये आपकी पोषक तत्वों की जो जो अवेलेबिलिटी थी वो बढ़ा देगा। मिट्टी की कटाव, सॉइल इरोजन बारिश के वक्त, किसी वक्त में जब ज्यादा होती है तो उसका जो दिक्कतें आती है वो सबको ये रोक देता है। सॉइल, मिट्टी की कटाव, जड़ की सड़ जाना, ये जितना पर्याप्त मात्रा पानी चाहिए उतना रख के बाकी को छोड़ देता है। ठीक है ना? और इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मिट्टी में ही देना है। इसको जब भी सार दे रहे हो या कोई भी हमारे ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ह्यूमस डाल रहे हो उसके साथ मिला के दे सकते हो। ठीक है ना सर? हाँ, अगर हर एक पौधे को देना है 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे के लिए। सर ये हो गया मिट्टी का उपचारण के लिए, मैंने ये बेसिक, ये एक बेसिक गाइड है, आपको एक ही स्क्रीनशॉट लेने से फायदा हो जाएगा। ह्यूमिक लिक्विड के साथ ब्लैक मैजिक मिलाना है, 2 ग्राम, 2 ml ह्यूमिक लिक्विड हर 1 लीटर पानी में स्प्रे। 1 किलो का 2.5 किलो का जो आती है 100 ग्राम ब्लैक मैजिक उसमें मिलाना है 1 एकड़। धान जाति का कोई भी फसल है उसमें डाल सकते हो। कोई भी फसल, कोई भी खेती, फूल फल कोई भी अनाज हो, अगर ह्यूमिक ग्रैनुल्स आप ले सकते हो उसके साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के 1 एकड़ में दे सकते हो। ठीक है ना सर? इसके अलावा अब इसके साथ मिट्टी में मिलाने के लिए सॉइल हेल्थ मैक्स 1 kg है, उसको ये इसके साथ मिला सकते हो, या एक्वाजेल है उसको भी मिला सकते हो, लेकिन पानी में वो दोनों मिलाने के लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, सॉइल हेल्थ मैक्स और हमारा एक्वाजेल। इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला, ये वो ऑप्शनल रहती है। आपकी मिट्टी के जरूरत के हिसाब से मैं बताता रहूंगा, या आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मेन मेन चैट बॉक्स में। आर यू क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आई नीड रिप्लाई, आई नीड रिप्लाई गाइस। सर आपको वॉइस आपको समझ में आ रहा है ना सर? आप सभी को प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कोई तो टाइप कर सकते हो। या नेक्स्ट हम चाह सकते हैं, वो है हमारा फॉलियर स्प्रे। ओके, थैंक यू सुरेश पाटिल जी, एक ही बंदा जो है जो कि रिप्लाई किया है 70 लोग से। तो प्लीज बी अटेंटिव गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उसका भी रिस्पॉन्स दीजिए। कमिंग टू द पॉइंट, पीएच बैलेंसर लिक्विड जो है, ये भी नया प्रोडक्ट है। देखिए सर, आप जो भी केमिकल इस्तेमाल करते हो तो मिट्टी की एक टेम्परेचर जैसा रहता है, पीएच, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, आपको कितना है उसमें। तो पीएच आपको अगर ज्यादा से 5 से ऊपर हो गया, नीचे हो गया, या 8 से ऊपर हो गया, तो वहां पे कोई भी जमीन आपकी वो तो बंजर हो गई। 5 से नीचे और 8 से ऊपर हो गया तो उसमें कोई खेत नहीं हो सकती, उसमें कोई अच्छा खासा पैदावार नहीं होगी। तो आपकी ज्यादातर केमिकल इस्तेमाल करने के कारण वो अल्कलाइन या एसिडिक सॉइल बन जाती है, तो उसमें कोई उगाई नहीं होगी। उसमें कोई आपकी जो किसी का भी एग्रीकल्चर गुड्स उसमें उगेगा ही नहीं। ठीक है ना?
तो ये क्या है ना, ये जो आपकी मिट्टी की जो बनावट, उत्तापन की ज्यादातर बीमारी, वैसे वाले बीमारी से ये बचाएगा आपको। ये क्या है, हर 1 लीटर पानी में 0.5 to 0.7 ml लेना है। अगर 8 से अंदर है, पानी हो या मिट्टी, तो 0.5 ml हर 1 लीटर पानी में देके आप स्प्रे कर सकते हो, ड्रिप दे सकते हो, या एक एकड़ के हिसाब से 1 लीटर डाल सकते हो। और अगर नहीं तो 8 से का ऊपर है तो 7.5 ml, 0.75 ml आपको डालना है हर 1 लीटर पानी में। और स्प्रे करना है, या आपको उसके साथ कोई भी ड्रिप में दे सकते हो, या पानी में वैसे 1 लीटर छोड़ सकते हो। ठीक है ना? Okay, okay. Sorry, it was me who when I had a group chat. I had made the group chat. You can drop the message. Sorry. Yes, now you can respond, guys. आप chat box में डाल सकते हो. Oh, sorry, 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 sorry for that. Yes, yes. Okay. ये है पीएच बैलेंसर, लिक्विड का एक आप बोल सकते हो, एक ऐसा आप इस्तेमाल करोगे तो विद इन लाइक आप 6 मंथ में आपकी उगतापन भी जा सकती है, एक सीजन में ही आपकी खत्म हो सकती है। तो उगतापन से बचने के लिए पीएच बैलेंसर बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब आते हैं, मैंने क्या बोला था सर, मैं बीज का उपचरण के लिए बताऊंगा। बीज का उपचरण में ये भी स्प्रे का काम भी आता है। नीम और हमारा ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन, और एक प्रोडक्ट है वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट ही होगा। तो नीम और ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड, ये तीनों लेना है, ठीक है ना? ये तीनों लेके आपको बीज को क्या करना है, भिगो सकते हो, सोकिंग कर सकते हो, भिगो के उसकी बुवाई कर सकते हो, उसकी सीड बेड, उसकी तोली बना सकते हो, उसकी एक सीड बेड प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो आप सीड बेड में जब एक जगह तोली में है तो उसी को आप स्प्रे कर सकते हो हर 1 लीटर पानी में। ये तीनों को 2 ml, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन एंड क्या है, नीम, ये तीनों को लेके आप कर सकते हो। नीम ऑयल का क्या इतना खासियत है, नीम ऑयल 200 प्रकार की बीमारियां और 40% की रोग वरोग से आपको बचाने में सक्षम है। 200% की जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े कौन से, जो कि हमको हानि पहुंचाते हैं, हमारे खेत को हानि पहुंचाते हैं, उस उसको ये उसको आने ही नहीं देता आसपास, वैसे वाले में भी आपको बचाने के लिए ये सक्षम है। ये हर 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से लेके स्प्रे कर सकते हो, या इसको कोई केमिकल के साथ मिला के डाल सकते हो, या इसको हर एक 10 दिन में भी डाल सकते हो। हर 1 लीटर पानी में 2 ml जरूरी है। और बीज का उपचारण में मैंने बता दिया था, ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन और नीम के साथ दे सकते हो। अब आते हैं, सॉरी, ग्रीन, ह्यूमिक लिक्विड और नीम के साथ, ठीक है ना? अब आते हैं ग्रीन। ग्रीन एक बायोस्टिमुलेंट है, नाम में ही ग्रीन है, उसका मतलब क्या है, पत्ते को हरा भरा सबूज रंग रखने में काम करेगा। ये रंग रखेगा कैसे, कि इसमें समुद्री काई सीवीड एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, इसमें आपको एमिनो एसिड रहता है, ह्यूमिक एसिड रहता है, पल्विक एसिड रहता है, ये सब रहता है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके खेत के लिए। ये जर्मिनेशन, पौधे की बीज से होने वाली विकसितता को शीघ्र कर देता है। सीडलिंग, रूट ग्रोथ, सब कुछ को ये एक्यूमुलेट करने में, ट्रांसलोकेशन, माइक्रो एंड मैक्रो, सूक्ष्म जीव, खनिज तत्व, ये सब को पनपने लायक भी वातावरण देता है। फूल फल को अच्छा खासा खिलने में काम करेगा, फल को अच्छा खासा बनाने में काम होगा। वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो फीमेल एंड मेल गैमेट्स की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया को ये ठीक करता है, ये अच्छा खासा चेक करता है। ठीक है ना सर? और मैंने जैसे बताया था बीज का उपचरण, आप जब भी सीड ट्रीटमेंट करते हो, और मैंने 10 से 5 ml लिखा है, लेकिन 30 ml ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 ml हर 1 kg बीज में लेके, पानी को लेके, 15 लीटर पानी को लेके भिगो के आप 4 घंटे के बाद रख सकते हो।
ये रुपाई जब होती है, जड़ को भिगो के आप रख सकते हो हर 1 लीटर पानी में 2 ml का नीम ऑयल, 2 ml का ह्यूमिक लिक्विड, 2 ml का ग्रीन डाल के। उसके बाद आप स्प्रे भी कर सकते हो, या 2 ml का हर 1 लीटर पानी में 30 दिन, 10 दिन उससे स्टार्ट कर सकते हो, हर एक 10 दिन से। ताकि आपकी जो केमिकल में आने की नौबत ना आए, आपको केमिकल में जाने की नौबत ना पड़े, ठीक है ना सर। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ऑक्सीजन हमको चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। और कार्बन ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट करता है कि ये मल्टीपर्पज प्लांट रूट ग्रोथ और शूट ग्रोथ, मतलब जड़ की विकसितता और ऊपर सतह की विकसितता में भी ये काम करता है। ये खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर को पकड़ के रखने में काम करेगा। सूक्ष्म जीव को घर देगा, जैसे कि केचुए हो गए, जैसे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए, हमारे किसान भाई लोगों के लिए फायदेमंद है रहता है। और पीएच इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया था, उगतापन जो आ जाती है, उसकी बैलेंस करने में भी काम करता है। इसका इस्तेमाल करने से 10 से 40% की पैदावार में बढ़त आप देख सकते हो। और इसके इस्तेमाल करने के बाद पत्ते, टहनियाँ, ये सब बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई देगा भी, ठीक है ना। कैसे, किस वक्त इस्तेमाल करना है? अगर कोई भी अगर जड़ मतलब पत्तों की, फूल की, फल की विकसितता के लिए ग्रीन के साथ हर 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के स्प्रे कर सकते हो। जड़ की विकसितता ड्रेंचिंग करना है, ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक और कार्बन तीन को। सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचारण है, ह्यूमिक लिक्विड को निकाल के कार्बन का भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं जगह। माइक्रोबियल में भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर कि यूज नीम ऑयल अलॉन्ग विद माइक्रोबियल। मतलब रोग वोग के लिए क्या क्या है वो लास्ट में मैं बताऊंगा। अब आते हैं धान या कोई भी फल फूल, आप देखे होंगे मिठास ज्यादा नहीं होता है। फल गिर जाता है, फूल गिर जाता है, धान झुक जाता है, धान के अंदर कोई भी अच्छा खासा चावल नहीं बैठता है उसमें, टूट जाता है उसमें, पाउडर हो जाता है उसमें, खोखला रहता है। तो ये सब ग्रेन फिलिंग में, फूल और फल की मिठास बढ़ाने में, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ाने में, बुढ़ापे से जल्दी ना होना, बुढ़ापे को शीघ्र ना करना, बहुत कुछ, ये बहुत जैकपॉट बहुत कुछ काम करता है। इसमें जिनसेंग है, जो कि हमको भी बुढ़ापे से बचाता है अगर हम सेविंग करेंगे। तो उसमें फॉलिक एसिड है, नेचुरल बैसिलस, ये हार्मोन्स रहते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स भी है जो कि आपको आपको जैसे जिंदा रहने के लिए चाहिए, वैसे पौधे को भी बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए ये बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी पकड़ के चलते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 7 दिन के अंदर ये सब हो जानी चाहिए, जो भी मैं अभी तक बता रहा हूँ। 40 से 45 दिन से 7 दिन का, ये फूल के वक्त, फूल से खिलने के वक्त, फूल के बाद फल होने के वक्त, फल के बाद भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। हर 1 लीटर पानी में 0.5 to 0.7 ml, या 15 लीटर टैंकी में 5 से 7 ml लेके आप स्प्रे कर सकते हो। इसका दूध, जैसे धान में दूध आते थे उसके पहले कर दोगे बहुत अच्छा रहेगा, अलॉन्ग विथ ग्रीन। और अगर कुछ और कुछ चाहिए तो मिला सकते हैं कार्बन भी, उसके साथ आपकी हमारी ह्यूमिक लिक्विड भी, कोई भी आपकी मर्जी में आप मिला सकते हो, ठीक है ना सर। अब आते हैं ऐसे दो प्रोडक्ट और है जो कि आपको एडजुवेंट, मतलब एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में स्प्रे करना पड़ेगा। लाइक स्टिकर हो गया, जैसे कि आजकल बारिश के मौसम में अब आप केमिकल स्प्रे कर रहे हो या कोई भी स्प्रे किया जो कि ज्यादा कॉस्टली था, बारिश हो गया तो धुल जाएगा। तो वैसे वाले में ये क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है, स्टिक करेगा। और इसका काम क्या है, जो भी केमिकल जहाँ पे 50 ml होती थी 25 ml तक ले आता है, 50% कम कर देता है कपर। जो 10 दिन 15 दिन तक उसका पावर रहता था वो 20 30 दिन तक कर देता है। उसके बाद ये आपको जो जो भी केमिकल बारिश से धुल जाती थी उससे भी पकड़ के रखने में काम करेगा। और जो केमिकल पेट्रोल से बनता है, हर एक पानी की बूंद में मिलने में भी ये काम करता है, ठीक है सर। इतना सारा काम है ये स्टिकर, छोटा नन्हा स्टिकर का ही। लेकिन ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी केमिकल का स्प्रे हो रहा है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। खरपतवार का हो गया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सर्वोमैक्स भी, जो भी आप जब भी यूरिया डीएपी या कोई भी खाद वाद देते हो, तो ये 25 से 30% तक उसकी पैदावार बढ़ाने में काम करेगा। 25 से 30% की यूरिया डीएपी जो लग रही थी उसको ये बढ़ाने में काम करेगा, मतलब कम कम लगा के ज्यादा फायदा लेने में कैसे होगा वो दिखेगा। ये पानी में घुलने में बहुत सक्षम भी होती है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस, जैसे कि हमारा साइटोकाइनिन का, गिबरलिंस का, वो सब डिसबैलेंस जब हो जाती है, ये अच्छा खासा प्रोटेक्ट करता है। इसको आप
केमिकल में भी दे सकते हो, जैविक में, बट आई प्रीफर टू गिव इन जैविक। केमिकल में जा रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल करना। ठीक है ना सर? ये 30 ml है 15 लीटर टैंकी में, आप 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके स्प्रे कर सकते हो। अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव, जो कि कीड़े मकोड़े रोगों से पीड़ित होने वाले किसान सबसे ज्यादा पैसे वहां पे ही खर्च करते हैं। तो ये जो भी मैं 3 प्रोडक्ट, अभी आने वाले 3 प्रोडक्ट बताऊंगा, उसमें नीम ऑयल कंपलसरी है, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। आने वाले 3 प्रोडक्ट जो कि कीड़े मकोड़े और रोग के लिए है, वो उसमें नीम ऑयल कंपलसरी है, हर 1 लीटर पानी में 2 ml। अब आते हैं पहला प्रोडक्ट, जो कि रोग। बहुत सारे रोग हो जाते हैं, एक एक रोग के लिए बाहर मार्केट में एक एक दवा है। तो एक एक दवाई 2,000 3,000 का खर्चा में आता है, और वो काम करेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है, और वो वही रोग का दवा है कि नहीं वो भी आपको पता नहीं है, या दुकानदार को भी पता नहीं है। पर सर्वश्री ने क्या किया कि हर एक रोग का समाधान एक में ना क्यों ना हो, जैसे कि फंगल का हो, बैक्टीरिया का हो, वायरल का हो, और बहुत मिट्टी में होने वाली कोई भी बीमारी जो कि संक्रमण हो सकती है, या पहले खेत की कोई भी बीमारी जो मिट्टी में रहेगी उससे संक्रमण ना हो, या आपकी ये आपकी और मदर सेल में अगर कोई भी कमी रह गई थी तो उसको भी निखारने में भी, सीड में भी काम करता है। डॉक्टर गोल्ड का आप इस्तेमाल करने से इतना सारा 5 बेनिफिट्स आप ले सकते हो फ्रॉम वन प्रोडक्ट ओनली, जो कि बाद में एक एक के लिए एक एक 2,000 देने वाले थे। तो दैट्स द रीजन। और ये हर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम तो डाल सकते हो, और नीम ऑयल कंपल्सरी है 1 लीटर पानी में 2 ml। ठीक है ना सर? अब आते हैं फंजी। फंजी का काम क्या है? फंजी सर देखिए, आपने बोला था फंगल तो डॉक्टर गोल्ड से खत्म होगा। फंगल का भी स्टेजेस देते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। स्टेज 1 स्टेज 2 तो डॉक्टर गोल्ड देखेगा। स्टेज 3 क्या है? वो अल्टीमेट जो सबसे नॉन रिकवरेबल है, जैसे कि लीफ स्पॉट, ब्लास्ट, रस्ट, वैसे वाले रोग, जो कि आपके फफूंद जाति के रोग हो गए, वैसे वाले रोग को ये मारता है। ये मदर सेल को मारता है, जहां से संक्रमण हो सकते हैं उसको जाके देख के ये मारता है। हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम अलॉन्ग विद 2 ml ऑफ नीम ऑयल कंपलसरी। पहले पहले का 40 दिन के अंदर, ये 50 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर वो हो गया, तो ये 50 दिन से 45 दिन से 50 दिन के अंदर ये हो जानी चाहिए। उसके बाद आते हैं कीड़े मकोड़े। सर 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, हानिकारक और लाभदायक। हानिकारक को मारना है, लाभदायक को बचाना, बट केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण दोनों मर जाते हैं। केंचुए जो कि किसान के मित्र कहलाते थे, उसको आपको केमिकल में डाल डाल के मार दिया। तो ये जब इस्तेमाल होगा तो वे वैसे वाला काम नहीं करेगा जैसे केमिकल। जो हानिकारक कीड़े होते हैं उसको मारेगा, रस चूसने वाले, पत्ते काटने वाले, टहनियों को काट देने वाले, या जड़ को काटने वाले, या आपकी जो फल को फूल को खा जाने वाले, ये सब कीड़े, सुंडियां को, ये सब कीड़ों को, रस चूसने वाले मच्छरों को, ये सबको मारने में ये सक्षम है। और जो लाभदायक कीड़ा, केंचुए हो गए, बहुत सारे कीड़े हैं जो कि हानिकारक कीड़े को खा जाते हैं, वैसे वाले कीड़े को ये बचा जाता है। तो ये इसके लिए इसका नाम है टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट सुपर गोल्ड। ये बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे एक अनोखा सुपरमैन होता है, वैसे ही सुपर गोल्ड का भी काम है। तो कीड़े मकोड़े जो जो हानिकारक होते हैं, वैसे वाले कीड़े को ये मार देता है, और लाभदायक कीड़े को बचाता है। बट केमिकल में ये सक्षम नहीं होता है। इसमें भी नीम ऑयल 2 ml, ये 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के ज्यादा रोग के हिसाब से, ये ज्यादा कीड़े मकोड़ों के हिसाब से। ठीक है ना सर? तो ये था सर बेसिक हमारा एसएसपी एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, बुवाई से लेके कटाई तक इन डिटेल इन डेप्थ आपको जानकारी प्राप्त हो गई, ये मैं समझता हूँ। अगर कुछ डाउट है, या आपको कुछ पूछना है, या कोई खेती के बारे में जानकारी चाहिए, या कोई पेटकेयर के बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन आस्क मी बाय रेजिंग योर हैंड, या चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है ना सर? और ये सेशन कैसा लगा ये भी आप मेरे को बता सकते हो। Yes. तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब आते हैं अनम्यूट करने। जी नरेश ईडी। सर कौन है ईडी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। हाय सर। यस सर। नरेश जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सॉरी नरेश जी। हाँ, गुड इवनिंग। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा सर। एग्रीकल्चर मेरा नाम है जी नरेश, सिद्धू सर का डाउनलाइन हूँ सर मैं। ओके ग्रेट। या कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। या अब बोलिए। मैं भी एक किसान हूँ सर। ओह ग्रेट 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 टू हियर दैट। बोलिए। थैंक यू सर। आज का सेशन तो हमको बहुत अच्छा लगा सर। प्रोडक्ट के बारे में कैसा इस्तेमाल करना, क्या क्या काम करता है। हमारा एक ऐसा है कि अनार है, पोमोग्रेनेट है।
हाँ पोमोग्रेनेट में डॉट्स, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोले तो डॉट डॉट्स आता है, ऐसा आता है ना? इसको हमारे हाँ प्रोडक्ट सर से हाँ। उससे कंट्रोल कर सकते हैं क्या सर? वो आने से पहले करना है, जैसे कि जब फूल होती है ना सर, हर एक या 90 डेज में, हर एक 30 to 40 डेज में, 90 डेज के अंदर 3 टाइम्स स्प्रे कर देनी चाहिए फूल होने या के या बाद। या या तो सर। उसको क्या करना है, उसको हर एक लीटर पानी में नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड और फंजी, ये तीनों को लेना है, क्योंकि वो या फंगल और बैक्टीरियल दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है ना सर? ओके। तो फंगल और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए फंजी और डॉक्टर गोल्ड दोनों को लेना है। एक बार डॉक्टर गोल्ड और नीम ऑयल मिला के स्प्रे कीजिए, एक 7 दिन के बाद फंजी और नीम ऑयल को मिला के स्प्रे कर सकते। ठीक है ना? ओके, और साइज 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 के लिए सर? साइज के लिए ग्रीन, जैकपॉट एंड मैक्स। ग्रीन और मैक्स ओके 2 ml, जैकपॉट 0.7 ml हर एक लीटर पानी। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ओके। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नरेश जी। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। या थैंक यू सर। वी हैव थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मोहम्मद अंसरुल सर फ्रॉम आसाम आई थिंक। अंसरुल जी प्लीज बात कीजिए। गुड इवनिंग सर। वो माल्टा वेस्ट बंगाल से शायद। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? आवाज सुनाई दे रहा है साहब जी? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, बोलिए। अभी वो धान का पौधा जमीन में दे दिया है, तो उसके बाद हाँ। कौन सा प्रोडक्ट यूज आप करेंगे? रासायनिक खाद कोई दिए हैं, यूरिया या डीएपी या एनपीके कोई डाले हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। वो मेरा ह्यूमिक और वो ब्लैक मैजिक। आपके जैविक खेती करते हो, पूरा ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक करते हो? हाँ। ऑर्गेनिक। ओके ओके देन। हाँ ठीक है, फिर ये तो डाल दिया है ना। तो मेरे को एक बार, मेरे को सर आपका, मेरा हाँ पास, मेरा डाल दिया। नंबर तो आपके पास है ना? मेरे को फोटो भेजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी। फोटो भेजिएगा मेरे को आंसर सर। Okay। ठीक। और कौन है सर, और कौन पूछना चाह रहा है, और कोई कुछ कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में कोई आया है क्या डाउट? थैंक यू पूछा गाराडिया जी जी, थैंक यू जगसीर सिंह, थैंक यू जी। थैंक यू जादूगर अरविंद जी। वसंत जी थैंक यू। प्रिय कुमार थैंक यू। जगसीर सिंह थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो प्लीज फील फील फ्री टू कॉल, आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी। विभा, विभा जी प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, विभा जी। गुड इवनिंग सर। यस। थैंक यू मैम। से मैं सब, वेर आर यू फ्रॉम, और बताइए मैम क्या है आपका क्वेरी? हेलो, हेलो मैम। चलिए मैम इज नॉट टॉकिंग। हेलो। मैम, मैम कोई हेलो। डाउट है तो पूछ सकते। यस मैम। हेलो सर, यस आवाज मैम, आ रही वेलकम। है? आ रही है मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए मैम। सर एक वो गाइड मैम वॉइस को ब्रेक हो रहा है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। सोयाबीन, सोयाबीन है ना सर? हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम, बोलिए बोलिए, सोयाबीन। सोयाबीन आई है, थिंक वही जी, आप मेरे को तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अगर चाहिए तो यू कैन आस्क योर अपलाइन एंड कांटेक्ट मी। मेरा नंबर लेके आप कांटेक्ट कीजिए। आपका वॉइस नहीं आ रहा है तो दूसरे लोग भी हैं, वी कैन टॉक टू देम। इफ यू एनीथिंग चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। नहीं तो प्लीज, अर्जेंट है तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए मेरे को पर्सनली, ठीक है ना? वॉइस ब्रेक हो रहा था इसलिए, सॉरी। मणिपुर से कौन है? चैम जी, चैम प्लीज बात कर सकते हो, अनम्यूट करके बात कर सकते हो, चैम जी फ्रॉम मणिपुर। सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आई थिंक हेलो साहब जी।
हेलो हाँ बोलिए मैम। हेलो नमस्ते। तो नमस्ते हमें मैम। पूछना चाहती हूँ कि वो ग्रीन ग्रीन मेडिसिन है ना, वो पौधे बड़े हो और छोटे हो सबको मैचिंग है, और छोटा छोटा हर्ब सबके लिए हो, हाँ मुझे हाँ हाँ, हो जानना सकता है सर। चाहती हूँ सर। हाँ सर, हाँ मैम, सबके लिए हो जाएगा। फूल ओके फल कोई भी छोटा हर्ब्स हो, जो छोटा ट्री हो, जो भी हो जाएगा। ओके। और नीम है जो पेस्टिसाइड वो भी सर मैम, नीम जो है। भी हमारा प्रोडक्ट है हर एक खेत में हो जाएगा। फूल फल सब और किसी में भी हो, हर एक प्रोडक्ट लग जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू फ्रॉम लॉन्ग मॉर्निंग। थैंक यू सर। और कोई है मैम और सर, कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू गाइस, टू मैम, टू रिस्पेक्टेड सर आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो प्लीज विभा जी, यू कैन आस्क मी नाउ। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कुछ पूछना है तो। आई थिंक आपका ऑडियो आ रहा है तो। ओके। हेलो। हाँ मैम बोलिए, आप वीडियो ऑफ करके बात हेलो। कर दीजिए। हाँ बोलिए मैम। हेलो हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि अपना जो सर्वर में ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स है, तो वो सोया में दिया जा सकता है क्या? हाँ दे सकते हो, 1 एकड़ के लिए ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो है 5 किलो का वो लेना, 200 ग्राम का ब्लैक मैजिक लेना, क्योंकि सोयाबीन एक फाइबरस क्रॉप रहती है, वो ज्यादा फाइबर डिमांड करता है। तो ब्लैक मैजिक और ये आपको फाइबर कंटेंट डिलीवर करने में काम करता है। ठीक है ना मैम? ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? वी कैन एंड आवर सेशन। कोई है सर? सर सजेस्ट मी। सर व्हाई वेरंट यू अनम्यूटिंग योरसेल्फ? सजेस्ट मी विच प्रोडक्ट यूज्ड इन पैडी फील्ड। पैडी का पिछले से महीने में सेशन में हो गया था, पिछले वीक में। आप बात कर सकते हो, आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके। पंडू ओंगोल प्लीज बात कीजिए, माట్లాడొచ్చు। HQ Sir, हेडक्वार्टर। good evening, sir. गुड इवनिंग पंडू जी। Yeah, sir. How are you? आई एम फाइन, आई Sir, एम टोटली फाइन, व्हाट अबाउट यू? yeah, fine, sir. Recently, here agriculture are booming, means starting paddy like that. Agriculture is starting, sir. యా నేను ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను farmers తో గ్రౌండ్ వర్క్. గ్రేట్ 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 అండి. నెక్స్ట్ మంత్ ప్లానింగ్ టు మీటింగ్, అంటే అగ్రికల్చర్ మీటింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ మందితో గ్యాదర్ చేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మహీంద్ర తిరుపతి ఉన్నాడు కదా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ గాట్ ఇట్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ మహేంద్ర గారు. ఎస్ రైట్. ఎస్, అవునవును. I think we have visited in Tirupati when we had a యా seminar. ప్లేడ్ Oh, క్రికెట్. yeah. New faces, guys. Energetic guys. Thank you very much, Pandu Garu. I think I will be available this weekend or coming month. I will assure you that I will tell you the time. By యా when I ఓకే. will be there. అంటే ప్రెసెంట్ And మీరు వెళ్ళేది ఒక లొకేషన్, నెక్స్ట్ మంత్ ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పాను. మైసార్. okay, no issues, no issues. Next month plan చేద్దాం. దానికి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. Right? సరే, థ్యాంక్ So okay. Thank you very much. Uh, so yeah. Now we have another guy with us who has raised the hand. Pandu, I think. Nobody else. Nobody else there. I got chat. So suggest me which product you be used in the paddy field. For paddy, I said as Guy Juan name. Sir, you can unmute yourself if you want. Right. You can unmute, sir. You can unmute and you can ask me anything. All right, Yeah. sir. I haven't visited this session before, so I just want to know which Yeah. product to suggest to be used in the paddy field
That Okay, is number great. one. Which So product what would is the stage? We will clear one by one, guys. I was asking like, what was the stage of the paddy right now? What is the stage of the paddy right um okay, I'm now? from Manipur, and we have we Late usually have season. a terrace farming. Yeah, I know the step Terrace farming, farming. terrace farming. Yeah, I know. So for that, what you have to do, no? You can take for initial steps for soil application with NPK. I think Manipur don't use any urea or fertilizer. If you're using, you can decrease that 50%. If not, then you can go for the gobar, the manures, and you can use humic granules 5 kg one, and add 100 grams of black magic to it and apply to 1 acre. You can estimate a 1 acre, or you can go for half acre like that, because terrace farming needs a lot fertilizer. And thereafter you can go for like seed treatment. I will say, Gaidwan, you can contact me directly. Whoever has recommended you to join this link, now ask me my number from him. I will drop you the photo where you will be getting the All right. details from sowing to harvesting. Okay. All right. All right. And what was next Yeah. question from your side? Sir, which product would you suggest, to be used for vegetables Okay. and for fruits? Okay. For vegetables, like how I can say that for growth purposes, you can go for like you can get dependent on like green, humic liquid, carbon, and jackpot. These are the main constituent for you. Humic liquid 2 ml, green Okay. 2 ml, carbon 2 ml, and jackpot will be 0.5 to 0.7 ml. For both fruits and vegetables, these are the main constituent of products. It varies upon the stages of the crop and what of type of the crop is that. So by connecting with me only, I can give you the proper guidance like about to spray and when to spray. Okay. So you can get my number, or Okay. I'm dropping in the chat box. You can contact me directly. Okay. You can go through the chat All box right. and you can contact me. Yeah. Yeah, brother. All right. Okay. Thank you. It was great talking to you guys, John. I think you will be connecting me soon and we can have a All right. discussion on that. Yeah, bro. Thank you so much. Thank you, brother. Anything else? Anything? Anybody more who has any doubt? Pearly Rose. I think Pearly Rose. Where is there? Nobody's there. Left up. Let's ask the question and left. Okay, if you go through this video tomorrow, you can see Pearly Rose, ma'am. Yes, sir. Best suitable product for chili, for fungal infection, and for good crops. For fungal, neem and fungi and Dr. Gold. These are the three products. Neem 2 ml, fungi 2 gram and 2 gram, and Dr. Gold 1 to 2 gram. First spray after 7 days, you have to spray for growth, for good cropping. Green Max and Jackpot. Green Max Jackpot, it like will be around 2 ml of Green and Max, and Jackpot 0.5 ml. Okay, done, right? Yeah, I have dropped my number. You can go through it and you can ask me. Anybody has any doubt, don't call me in number of times. You can just message me. I will reply. Uh, okay. If I am not lifting, please don't call. बार बार कॉल मत मतलब एक बार नहीं उठा रहा हूँ तो you have to get the point that I am busy, right? So please prefer having a WhatsApp chat, या voice message. Yeah, best is a photo. Send me or drop me a photo in my WhatsApp number. I will give you appropriate solution for that, and no hutch push for us also. Okay. I think this was the session of mine. No doubts anymore. No hand raised again. So okay, okay. I have shared that. I have shared to everybody, right?
मैंने नंबर डाल दिया चैट बॉक्स में सबके लिए। Yeah. चलो फिर मैं सेशन खत्म करता हूँ, तो फिर से मिलेंगे और एक नए सेशन के साथ। तब तक आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, ऐसे ही हमारे SHPL के साथ जुड़ते रहिए और बड़ा फैमिली करते रहिएगा। एंड जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस। थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। अरे वाइबर जी, आपका कुछ डाउट था? ओके 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 ओके, वाइबर जी आप अनम्यूट कर सकते हो। वाइबर वाइबर बात कीजिए सर अनम्यूट करके। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वाइबर जी, बताइए। कह रहा था धान की खेती तैयार हो गई है, तो उसमें जैसे 10 से 15 दिन की खेती हो गई है धान की, इसके अंदर अपने रुपाई प्रोडक्ट हो क्या गई क्या है, यूज करवा सकते हैं? रुपाई हो गई, रुपाई हो गई, जी जी जी। रुपाई हो गई है तो गो फॉर द स्प्रे। आप नीम ऑयल और हमारा ह्यूमिक लिक्विड और हमारा कार्बन, ये तीनों लेके आप स्प्रे कीजिए। फिर तीनों 2 ml हर 1 लीटर पानी ह्यूमिक में एसिड लेके। और नीम ऑयल। ह्यूमिक जी लिक्विड, जी। कार्बन, ह्यूमिक, कार्बन, हाँ, और नीम ऑयल, नीम ऑयल। हाँ, ये तीनों लेके स्प्रे कीजिए और बहुत अच्छा काम रिजल्ट मिलेगा। सॉरी सॉरी, ह्यूमिक लिक्विड ओके। नहीं, ह्यूमिक और सर लिक्विड अगर या कार्बन, सॉरी सॉरी, ह्यूमिक लिक्विड या कार्बन लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए। ग्रीन लीजिए और नीम लीजिए, ओके, तीनों का 2 ml ले सकते हैं। ह्यूमिक लिक्विड या कार्बन से कोई एक लेके 2 ml, और बाकी नीम और ग्रीन का 2 ml। ठीक है ना सर? आई वॉज इन और ओवर सर मैक्स का भी उपयोग करवा सकते हैं क्या मैक्स अपना? का कर सकते हो, अभी नहीं, मैं बताऊंगा फिर से। मैक्स 40 दिन के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, 40 दिन के बाद। आप करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कोई बाधा नहीं है, लेकिन खर्चा ज्यादा बैठेगा। आपको अगर मर्जी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक मैजिक। हाँ, वो उसका अलग से स्प्रे है। तो ऐसा कीजिए, मैं बताता हूँ, रुकिए देखिए। आप जी ब्लैक जी। मैजिक का, ह्यूमिक लिक्विड का और हमारा मैक्स का एक स्प्रे कीजिए, ठीक है ना? नीम ऑयल ठीक है। का, जैकपॉट का, ग्रीन का एक स्प्रे कीजिए। ये तीनों का एक स्प्रे कीजिए, हो ठीक है, जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके ओके सर, कितने कितने दिन के अंदर ट्रेड में कराएं सर? 7-7 दिन, 5-5 दिन के अंदर आप कर सकते ठीक है सर। हैं। थैंक यू सर। प्रोडक्ट फॉर प्री मैच, थैंक यू जी। प्रोडक्ट्स फॉर प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट, दिन्हा जी। प्रोडक्ट्स फॉर प्री मैच्योर, आई हैव सेड जैकपॉट इज द प्री मैच्योर फॉलिंग solution for that. जैकपॉट 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में, और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरॉन। बोरॉन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बोरॉन बाहर से लीजिए। और ट्रेस एलिमेंट, फास्फोरस, सुपर फॉस्फेट, ऐसे कुछ भी मिलेगा, वो 2 लेके आप डाल दीजिए। ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है ना दीना जी? या, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडीज आंसर्स, सॉल्यूशंस। और कोई कुछ है? दीना जी, यू कैन कंफर्म बाय इफ यू गॉट द आंसर। ओके देन, thank you, Jidina ji. Okay, then we can close the session and have a great day ahead. जल्दी मुलाकात होगा, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वस्व।